अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के नामवर फनकारों को खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी सकाफती सरगर्मियों के हवाले से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की अजीम गुलकारा नसीम बेगम को खराज अकीदत पेश करेंगे। नसीम बेगम, जिनका नाम सुनते ही हमारे लबों पर पाकिस्तान का नामवर और पॉपुलर मिली नगमा जहन में आ जाता है। ऐ राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जी नाज़रीन, गुलकारा नसीम बेगम ने ये मिली नगमा रिकॉर्ड करवाकर पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम अमर करवा दिया। अफवाज पाकिस्तान आज भी नसीम बेगम को इस नगमे की वजह से दिलों में बसाए हुए हैं। नसीम बेगम, जिनका इंतकाल 29 अगस्त 1971 को हो गया था और इस हिसाब से उन्हें दुनिया से गुजरे निस्फ सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद नसीम बेगम की यादें, उनके नगमात और उनकी आवाज़ मौसीकी के शायकीन के दिलों में आज भी महफूज। आइए हम आपको नसीम बेगम के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात फराहम करें। नसीम बेगम की इब्तिदाई तरबियत नामवर ड्रामा निगार आगा हशर काश्मीरी की अहलिया मुख्तार बेगम ने की। इसके बाद जब उन्हें मौसीकी का शौक़ हुआ तो पहली बार मौसीकार शहरयार ने उन्हें फिल्म बेगुनाह में मुतारिफ करवाया था। इस फिल्म के गाने के बोल थे, नैनों में जल भर आए, रूठ गया मेरा प्यार। ये नसीम बेगम की आवाज़ में किसी भी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला गाना था। लेकिन नसीम बेगम को असल शोहरत हिदायतकार SM यूसुफ की फिल्म सहेली से मिली। सहेली के तमाम नगमात सुपरहिट थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा सुपरहिट होने वाला जो नगमा था उसके बोल थे, हम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जी, ये नगमा शमीम आरा और नैयर सुल्ताना पर अक्सबंद किया गया था और ये इस फिल्म की हाईलाइट बनी। हालांकि इसी फिल्म का दूसरा मकबूल होने वाला जो गीत था उसके बोल थे, मुखड़े पे सहरा डाले आजा आने वाले, चांद सी बन्नो मेरी तेरे हवाले। ये फिल्म सहेली का दूसरा मकबूल गीत था जो नसीम बेगम की आवाज में। इसी तरह इस फिल्म का एक नगमा नसीम बेगम और सलीम रजा की आवाज में मुश्तरका तौर पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का। ये गाना भी फिल्म सहेली की हाईलाइट। उसके बाद नसीम बेगम का उरूज शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा, और इस तरह मुसलसल उनके कई नगमात सुपरहिट हुए। नसीम बेगम की आवाज़ में ख़वातीन के हवाले से पैगाम देने वाला एक नगमा भी बड़ा मशहूर हुआ था, जो हमारी मुल्क की ख़वातीन हैं, माएँ बेटियाँ, उनके हवाले से था, जिसके बोल थे, तुम कौम की माँ हो ज़रा सोचो ज़रा, तालीम तुम्हारा कहना है। ये नगमा नसीम बेगम की आवाज़ में, इसे भी एक इस्लाही और माशरती नगमा कहा जाता है, जो बहुत पॉपुलर हुआ। अगर हम नसीम बेगम के दीगर नगमात की बात करें, नसीम बेगम का एक और सुपरहिट नगमा हिदायतकार खलील कैसर की फिल्म शहीद में रिकॉर्ड किया गया था। ये कलाम नामवर शायर मुनीर नियाजी ने लिखा था और इसके बोल थे, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये नगमा फिल्म शहीद की हाईलाइट बनी। इसके अलावा उनकी आवाज़ में जो दीगर नगमात रिकॉर्ड किए गए वो कुछ इस तरह थे, मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोकेवार, तौबा तौबा अस्तगफार। ये नगमा भी शहीद फिल्म के लिए हाईलाइट बन गया और सुपरहिट हुआ था। फिर फिल्म एक तेरा सहारा की अगर हम बात करें तो इसमें एक मकबूल होने वाला गीत था, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। ये नगमा सलीम रजा और नसीम बेगम की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया और सुपरहिट रहा। नामवर शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का कलाम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया, जिसे फिल्म
شام ڈھلے میں بند کیا گیا۔ اس کلام کے بول تھے 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی۔ یہ بڑا ہی مقبول ہوا تھا۔ اس کے بعد ہدایت کار ایس سلیمان کی فلم باجی میں ان کی آواز میں جو گانا ہٹ ہوا تھا اس کے بول تھے چندہ توری چاندنی میں جیا جلا جائے رے چندہ توری چاندنی میں۔ اسی طرح آگے چل کر نسیم بیگم نے پنجابی فلموں کے لیے بھی گیت ریکارڈ کروائے۔ فلم چند پتر کا سپر ہٹ نغمہ سانو بھی لے چل نال وے باؤ سونی گڈی والیا، سانو بھی لے چل نال وے باؤ سونی گڈی والیا مار کے بیٹا۔ یہ نسیم بیگم کا میں سمجھتا ہوں پنجابی زبان میں سپر ہٹ نغمہ تھا اور آج تک لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک عرصے تک مقبول رہنے والا گیت جو آج بھی پنجاب میں کہیں بھی شادی ہو تو وہ نغمہ ضرور پیش کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ فلم کرتار سنگھ، اس کا مقبول ترین نغمہ دیساں دا راجا میرا بابل دا پیارا کوڑی چڑھے گا۔ یہ نغمہ پنجاب کی ثقافت بن چکا ہے اور ہر جگہ اسی طرح مقبول ہوتا ہے۔ کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہو اس گیت کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ اگر ہم ہدایت کار شباب کرانوی کی فلم 30 مار خان کی بات کریں تو اس فلم میں نسیم بیگم نے جو نغمہ ریکارڈ کروایا تھا اس کے بول تھے میری چانجر چھن 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 کے لشکارا جاوے گلی گلی۔ یہ بھی اپنے وقت کا مقبول ترین نغمہ۔ نسیم بیگم کی شادی انتہائی کم عمر میں ہوئی تھی، ایک پبلشر دین محمد سے انتہائی کم عمر میں ہو گئی تھی اور ان کے 6 بچے تھے جن میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ بلکہ اگر ہم اس بات کو مزید آگے لے کر چلیں تو 29 اگست 1971 کو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ ڈلیوری یعنی ماں بننے والی تھی اور وہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ دوران ڈلیوری ان کا انتقال ہو گیا۔ آج اگرچہ ان کو اس دنیا سے گزرے 50 برس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی یادیں، ان کی آواز آج تک برقرار ہے، لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے اور آج ان کی اس برسی کے موقع پر تمام موسیقی کے شائقین انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ گلکاریاں چینل کی طرف سے بھی ہم نے نسیم بیگم کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ آپ ان کے نغمات سنیے اور انہیں یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اے آر گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔